नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का नवंबर 2023 के राशिफल में। दोस्तों, अब सेकंड लास्ट महीना है ये वर्ष 2023 का। इसके बाद तो फिर समाप्ति की ओर चला जाएगा। आखिरी महीने में क्या ग्रह चाल होंगे वो हम आपसे अगले महीने चर्चा कर लेंगे। समय की घड़ी है, परिवर्तन की ओर चलती रहती है। काल किसी के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। इसीलिए एक पल से दूसरे पल का भरोसा नहीं है। अपनी आत्मा को स्वच्छ रखो, ईमानदारी से काम करो, परोपकार का भाव रखो, दया दान धर्म ये करते रहो, क्योंकि यही आपके साथ में जाएगा और बाकी सब यहीं छूट जाएगा, सब कुछ। इसलिए अगर आप धनवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो कोई ऐसा काम ज़रूर करके जाओ अपने कालखंड में इस मृत्यु लोक पर कि आपको दुनिया याद करे, दुनिया आपके पीछे से आपकी तारीफ़ करे कि बहुत सज्जन व्यक्ति था। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मेष राशि के पूरे महीने की। और इस महीने में दिवाली का पर्व भी रहेगा, इस महीने में गोवर्धन पर्व रहेगा, या ये कहें कि ये महीना ऐसा है जिसमें काफ़ी अच्छे फर्स्ट 15 डेज़ में वार त्योहार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रह गोचर से अवगत करा देता हूं कि नवंबर महीने के अंदर दिनांक 16 तारीख को सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में आधी रात को 1:18 पर गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर को ही वृश्चिक राशि में सुबह 11:15 बजे गोचर कर जाएंगे। बुध ग्रह दिनांक 6 नवंबर से और 27 नवंबर तक वृश्चिक में है और पहले 5 दिनों तक तुला में है नवंबर महीने के, और आखिरी के जो 3 दिन रहेंगे उसमें धनु में है। यानी कि आपको तुला, वृश्चिक और धनु 3 राशियों में बुध ग्रह का फल प्राप्त होगा। शुक्रदेव मेष राशि में अपने मित्र की राशि में वक्र चाल में रहेंगे और ये गुरुदेव मेष राशि में वक्री रहेंगे पूरे महीने। शुक्र की यदि हम बात करें तो 3 नवंबर को नीच के हो जाएंगे और फिर 29 नवंबर तक नीच चलेंगे। शुक्र का नीच होना अच्छा नहीं होता। शुक्र नीच होता है तो दाम्पत्य जीवन में बाधा लेकर के आता है, दाम्पत्य जीवन को तनाव की तरफ लेकर के जाता है। फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट से रिलेटेड लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, हानि होती है। 29 तारीख को नवंबर में यानी कि सेकंड लास्ट डे तुला राशि के अंदर शुक्र का गोचर हो जाएगा, यानी कि अपने घर में आ जाएंगे और कुछ राशियों के लिए एक बहुत ही सुंदर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। यानी कि केवल 2 दिन, आखिरी के 2 दिन जो शुक्र का प्रभाव है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और शनि महाराज, ये एक बड़ा बिग अपडेट है कि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और वो भी कुंभ राशि में। इस मार्गी के फल का मैंने एक अलग से सीरीज़ बनाई है, आप एक कोने में आई बटन या एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। 12 एपिसोड मैंने शूट किए हैं हर राशि के इंडिविजुअल, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी राशि को शनि के मार्गी होने से क्या फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए पॉइंट वाइज अब डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे महीने को। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो है मेष राशि। अगर आपके मान सम्मान के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो वो बहुत उत्तम रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही कहता है कि आपके लिए ग्रह स्थिति पॉजिटिव है, अनुकूल है, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक और कारण है कि यहाँ पर आपको गुरु अकेले बैठे दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि गुरु अब एक छत्र राज करेंगे और इस घर में बैठ करके करेंगे। इनके ऊपर किसी भी ग्रह का आधिपत्य नहीं रहेगा। इनके साथ में निश्चित तौर पर राहु बैठे हुए थे, पर राहु का परिवर्तन तो हो चुका है। आप सभी अच्छी खासी भली बाती जानते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो एक तरीके से जो आपके लिए अब अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत अच्छे अवसर मिलने जा रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, भाग्य के लिए और संतान बुद्धि उन्नति के लिए। ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। अब करते हैं सेकंड पॉइंट डिस्कस। फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए, धन की जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है और जैसा मैंने कहा कि शुक्र नीच के होकर के कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर इनका नीच होना ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बाधा आएगी, कष्ट होगा। और ये नीच हो रहे हैं 3 से लेकर के और 29 नवंबर तक। तो आपको दाम्पत्य जीवन में
थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, लव लाइफ में परेशानी देखने को मिलेगी, वाणी में विकार आएगा, धन की रुकावट आएगी, एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, उतनी अनुकूल एजुकेशन नहीं चल पाएगी, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितना आप डिज़र्व करते हैं। फिल्म लाइन वालों के लिए दिक्कत है, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा। यदि बात करी जाए थर्ड पॉइंट की कि आखिर साहस, पराक्रम, विल पावर, मित्र, सगे संबंधी इनका सपोर्ट मिलेगा, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास आ जाती है। बिल्कुल मिलेगा। मिथुन राशि से पंचम गोचर रहेगा बुध का, और वो भी पहले 5 दिनों तक। तो फर्स्ट 5 डेज़ आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं और उसके बाद 27 नवंबर से अच्छे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि 6 नवंबर से और 26 नवंबर के अंतराल में, यानी कि 20 दिन तक आपको थोड़ा सा अपने खास लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि मिथुन राशि से छठे हो जाएंगे और वो भी बुध हो जाएंगे। खुद अपनी राशि से छठे होना ये ठीक नहीं होता, शत्रु राशि में होना इनका अच्छा नहीं होता। यदि हम बात करें आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के दृष्टिकोण से, तो मेरी सलाह है कि आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रहों का गोचर आपके लिए शुभ रूप में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रहों का शुभ फल आपके साथ है, शुभ आशीष आपके साथ हैं। आप खूब उन्नति करेंगे, आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होगी, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती हुई नज़र आ रही है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन में इजाफा होगा। माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 5th पॉइंट की, और वो पंचम पॉइंट ये कहता है कि एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बुद्धि, उन्नति, प्रेम संबंध, ये सब कैसा रहेगा। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट 15 डेज़ दिक्कत आएगी। आपको एजुकेशन में भी डिस्टर्ब आएगी, काम को बनाने में भी डिस्टर्ब आएगी, और आपको बहुत नीतिवान तरीके से काम करना होगा इस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। उसका कारण है कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच का होकर तुला राशि में बैठा है, जिसके कारण कोई ब्रेकअप भी हो सकता है और कोई मैरिज लाइफ में बड़ा कष्ट या पार्टनर से धोखा मिल सकता है। यदि मैं बात करूं छठे पॉइंट में, तो मैं कहूँगा रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है। और बुध ग्रह, जैसा मैंने बताया कि 3 राशियों पर गोचर करेगा पूरे महीने। वैसे तो ये बुध छठे का स्वामी होकर के सप्तम में रहेगा, पर 6 से लेकर के और 27 नवंबर तक ये बुध यहाँ रहेगा वृश्चिक राशि में। ध्यान से सुनना, 6 नवंबर से और 27 नवंबर तक रोग स्थान का स्वामी मृत्यु के घर में रहेगा, आयु के घर में रहेगा, कष्ट के घर में रहेगा, रिसर्च के घर में रहेगा। शोधकर्ताओं के लिए अच्छा है, रिसर्चर के लिए तो बहुत अच्छा है, बट स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एलर्जी प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड डिजीज़ होना, या कोई आपको कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, या कोई गलत डिसीजन लेना, शत्रु भय बनना, ऐसा ग्रह गोचर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है, जो कि नेक्स्ट मेरा 7 नंबर का पॉइंट है, शुक्र के पास। मैंने आपको बताया कि शुक्र नीच का होगा, और वो भी खुद अपनी तुला राशि का मालिक होकर के कन्या में नीच होगा, यानी कि 7 से पहले 6, यानी कि अपनी राशि से 12वें होना। तो 3 से लेकर 29 नवंबर तक के समय को आपको बहुत पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से ध्यान से निकालना है, केयरफुली निकालना है, ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, शांति का व्यवहार बना करके रखना है। ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसके बाद आपकी पत्रिका के अंदर मैं नेक्स्ट पॉइंट की यदि डिस्कशन करूं कि भाग्य का मालिक देवगुरु बृहस्पति खुद आपकी मेष राशि में बैठ करके आपके भाग्य को देख रहा है, ये अच्छी बात है। नवम दृष्टि से तो भाग्य को मजबूती देगा, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, शांति, सभ्यता ये आप में देखने को मिलेगी। आप बहुत ध्यानपूर्वक अपने काम को करा पाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और 10वां पॉइंट ये कहता है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, ट्रांसफ़र प्रमोशन उनके रुके हुए हैं, तो 4 नवंबर के बाद हो सकते हैं। जैसे ही शनि मार्गी होगा तो कर्म की गति मजबूत होगी, कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में आपको विदेशों से लाभ भी आएगा। और जो लोग लोहे से, तिल से, तेल से, स्टील, मेटल इत्यादि से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत अनुकूल फल मिलने लगेंगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती हैं। तो ये है दोस्तों एक मेष राशि का ओवरऑल फल। जब शुक्र नीच होंगे और सूर्य पहले 16 दिनों तक नीच रहेंगे, तो आपको सूर्य और शुक्र के दान करने चाहिए। शुक्र के दान मैंने
आपको बताना चाहूँगा सफ़ेद चीज़ें होती हैं, दुर्गा माता की उपासना होती है, देवी माँ के मंदिर जाएं, उनको श्रृंगार अर्पित करें। दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का शुक्रवार के दिन दान कर सकते हैं। और साथ में सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। गुड़ का और गेहूं का दान आपको रविवार के दिन करना चाहिए 16 नवंबर तक। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।